भोपाल लेकर चलते हैं, जहां पर्यावरण पुरस्कार वितरण कर रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। और सहकारिता के माध्यम से किसानों के लिए भी जीवन में बदलाव आए। अभी नाबार्ड की हमारी मैडम बता रही थी कि 8000 हेक्टेयर में आपने आम के बगीचों को प्रोत्साहन देते हुए आम उत्सव की भी शुरुआत की। आम भी कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के आम, सारे आमों को प्रोत्साहन देने के लिए, हार्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शक्कर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं दो लगाएंगे, आप गन्ना भी लगाओ। और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही। जब एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ा रही, दूसरी तरफ आने वाले समय में रात में बिजली के बजाय कोशिश करेंगे कि दिन में किसानों को बिजली मिले। जब वापस बरसात के बाद का समय आएगा रबी के मौसम में, और एक तरफ उतना ही नहीं, अब और भी बहुत सारी योजना में समायोजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आज गेहूं उत्पादन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। अब तो हमारे रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। पिछली बार 78 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार 104 लाख मीट्रिक टन, 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का और 2625 का उनके किसानों के खाते में राशि डालने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड मामूली नहीं। और भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के मामले में, और आप तो सरसों के क्षेत्र से आते हो, आपको वैसे ही बधाई। हमने सरसों का जैसे भावांतर की बात करी, मंडियां अपने आप उड़ गई। जोरदार अभिनंदन करो। यह है किसानों के लिए एमएसपी के बलबूते पर एमएसपी से आगे जाकर के भाव देने का भी हमारा प्रयास। और उसी के साथ साथ कुछ बातें और हम लेके जाने वाले हैं, जिसके कारण से किसानों के पास समृद्धि आए। हमारी कोशिश रहेगी, आप कोई भी पैक्स में, कोई सहकारी समिति में अगर क्रेडिट सोसाइटी है और किसी कारण से वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी बेईमानी करके अगर पैसा लेकर के वो अपने उस कारण से भाग जाता है, ऐसे में वो पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते थे। पूरी बाकी किसान का क्या गलती? किसान तो बड़ी उम्मीद से आपके अपने सब प्रकार के प्रबंधन करता है। अब हम निर्णय कर रहे हैं, अगर कोई बेईमान अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उस सोसाइटी के किसानों को वो सुविधा से वंचित नहीं करेंगे। उनको ये प्रयास करेंगे कि वो समान रूप से अपना सभी प्रकार का प्रबंधन करते रहे। और उससे आगे बढ़कर जब हम किसानों की समृद्धि बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण वर्ष में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अब आने वाले साल में हो सकता जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप साल का एंड 31 मार्च के बजाय 31 मई तक ले जा करके पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ देने का प्रयास करेंगे, ताकि साल भर में एक बार वो अपना पूरा टर्नओवर कर सके। ऐसे कई प्रकार के काम किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आज तो हम अपने पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, और पर्यावरण दिवस के माध्यम से जैव संपदा, हमारी अपनी वन्य संपदा, वन्य जीव संपदा, सब प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही और अच्छे से काम करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होकर के उनके इस सबल सुशासन के लिए शुभकामना देती है, बधाई देती है। ये टेन्योर तो पूरा करेंगे ही सही। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में फिर एक बार सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक बार फिर सुशासन के नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ेंगे और अमृतकाल 2047 तक देश दुनिया के सामने सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा। और मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 की स्थिति में ले जाएंगे। जब मध्य प्रदेश को ले जाएंगे उसमें कोऑपरेटिव की भूमिका भी सबसे बड़ी होने वाली है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार के माध्यम से तो सरकार और समाज के साथ चलने का एक नया संकल्प का आनंद आता है। तो जब मैं अपनी ओर से पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई दे रहा हूं,
प्रदेशवासियों को बधाई दे रहा हूं। तो आइए सहकारिता के माध्यम से हम नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़े। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर इस आनंद का भी आनंद लें और एक बार फिर पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ गगनभेदी नारे के साथ जयकारे के साथ लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का साथ ही अन्य सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए प्रबंध संचालक महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय सहकारिता मंत्री जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। साथ ही माननीय प्रशासक महोदय और सीजीएम मैम का भी उसके बाद स्वागत करेंगे। साथियों, स्वागत हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है और शीघ्र ही हम आपके सामने हमारे अतिथियों से अनुरोध करेंगे। और अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय प्रशासक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज के इस 1 लाख वृक्षारोपण के पूरे प्रदेश में होने वाले 1 लाख वृक्षारोपण के एक पेड़ मां के नाम इस महाअभियान की रूपरेखा और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं प्रशासक महोदय को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आज हरित सहकारिता के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सबके मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी नाबार्ड की मैडम। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। पर्यावरण पुरस्कार वितरण समारोह का यहां पर शुभारंभ किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। कार्यक्रम सुबह 11 बजे आयोजित किया गया है और बता दें कि समारोह में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय करने वाली औद्योगिक इकाई जैसे शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री प्रदेश में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 16 जिलों की 500 बावड़ियों के प्रलेखन दस्तावेजों का विमोचन भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, सर्कुलर इकोनॉमी और हरित विकास से जुड़े नवाचारों पर प्रदर्शन और प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और साथ ही अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल भी यहां पर मौजूद हैं और आपको बता दें विभिन्न विभागों के अधिकारी और साथ ही यहां पर पर्यावरणविद भी उपस्थित है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत नागरिक, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक स्व सहायता समूह, साथ ही नगरीय निकाय, पंचायत और सामाजिक संगठनों को बड़े पैमाने पर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर पेड़ भी लगाया है एक पेड़ मां के नाम के तहत। तो यहाँ पर आपको बता दें ये तस्वीरें देखिए जहां आम के पेड़ को यहाँ पर रोपित किया जा रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बता दें कि रोपे गए पौधों का जियो ट्रैकिंग और पंजीयन भी कराया जाएगा। मेरी लाइव पोर्टल पर इसका यहाँ पर ट्रैकिंग होगा। मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष से पूरे होने के 5 जून से 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा वाला है, उस पखवाड़े के अंतर्गत आज वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सरकार सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है,
तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं। ऐसे कई निर्णय करके हम सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। विभाग इनके बारे में प्रस्ताव लाने वाला है, कैबिनेट के माध्यम से हम इसमें समाधान ढूंढेंगे। और साथ साथ दूध उत्पादन में भी सहकारिता के दायरे को लगाकर न केवल दूध उत्पादन, सभी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में सहकारिता का दायरा और बढ़ाते जाएंगे। बिना सहकार नहीं उद्धार, इस भावना के बलबूते पर हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों को सहकारिता से जोड़ने का काम कर रही है। मुझे संतोष है, सहकारिता विभाग इसमें सफलता के साथ काम कर रहा है और आगे और सफल होने की बजाय। शक्कर फैक्ट्री लगाने की बात भी आप कर रहे थे। कोलारस में पहले शक्कर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई थी। हमारा प्रयास है कि वो चालू हो, बल्कि और भी जहां भी लगाना चाहे हम अपनी सरकार के माध्यम से और शुगर फैक्ट्री लगाएंगे। कारण बिजली, पानी, सड़क, सब व्यवस्थाओं में किसानों को समृद्धि आई है। ऐसे में ये अगर गन्ना फैक्ट्री लगती है, गन्ना के माध्यम से गुड़ बनाकर शुगर बनाने का काम चलता है, तो खास करके मैं मान के चलता हूं कि हमारे किसानों की समृद्धि के लिए जो जो हो सकता है हम वो सब करने का प्रयास करेंगे। शुगर फैक्ट्री लगाना ये किसानों की डिमांड है, तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। राज्य